सीटों का हम कह सकते हैं कि जो रुझान सामने इसमें 17 पर बढ़त है। साउथ की अगर लिहाज से हम बात करें, खास तौर पर केरल में जहां खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं आंध्र प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन है। उस लिहाज से इंडी गठबंधन 73 सीटों पर इस वक्त रुझान 10 का फायदा होता हुआ। मिशन साउथ के लिहाज से प्रधानमंत्री ने बहुत एक्सटेंसिव कैंपेनिंग की थी, हमने देखा था, और उस लिहाज से कई जिन छोटे दल थे, जो छत्रप दल थे, उनके साथ गठबंधन फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आश्चर्यजनक नंबर तेलंगाना की अगर हम बात करें, खासतौर पे बीआरएस का जो जनाधार घटा, उसका फायदा मिलता हुआ। टीडीपी की अगर हम बात करें, चंद्रबाबू नायडू से जो दोस्ती की गई, जिसका अगर हम कहें एक उल्टा असर पड़ा, क्योंकि जो जगनमोहन रेड्डी थे वो शायद खुद भी रेडी नहीं होंगे इस तरह के परिणामों को लेकर, खासतौर पर जो इस वक्त हमारे सामने रुझान और नतीजे आ रहे हैं दक्षिण भारत को। अदर्स की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर यह स्थिति भी समझनी होगी, कुछ जो क्षेत्रीय दल हैं उनका जनाधार घटता हुआ, देखिए 7 और 27 सीटों का यहाँ पर उन्हें नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो दक्षिण भारत की जो स्थिति अगर हम देखें तो बहुत अहम यहाँ पर यह है कि दक्षिण भारत में जिसे लगातार एक तमगा देते थे कि भाई ये हिंदी बेल्ट की पार्टी है बीजेपी, लेकिन यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, जो शुरुआती रुझान हमारे सामने हैं और नतीजों को लेकर। वहीं रुक कर लेते हैं अब मध्य भारत की। यहाँ तो आप मैप के जरिए ही समझ गए होंगे कि किस तरह से भगवा लहराता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए के पाले में 39 की 39 सीटें, 2 की यहाँ पर बढ़त है। छिंदवाड़ा की वो सीट जो पिछली बार अगर मध्य प्रदेश की 29 सीटें बोल रहे थे, 1 का नुकसान था, वो भी बीजेपी के खाते में आती हुई नजर आ रही है। और इंडी गठबंधन के पास 1 सीट, और ये वो जो अपना अब कहीं ना कहीं लगातार कोशिश बहुत थी इस बार इंडी गठबंधन की कि कैसे वो अपना जो वर्चस्व है वो दोबारा कायम करने की कोशिश करेगी यहाँ पर, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और यहाँ पर अदर्स के लिए भी कमोबेश स्थिति बिल्कुल साफ, कि सुपड़ा ही साफ है, खाता भी नहीं खोल पाए अगर हम जो अन्य प्रमुख दलों की हम बात करते हैं। तो उस लिहाज से हमने पूरे समूचा हम मैप के जरिए समझाने की कोशिश की कि किस तरह से तमाम भारत के जो ये अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पर एनडीए, इंडी गठबंधन और जो तमाम छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं उनका प्रदर्शन, जो अभी तक के रुझान हमारे सामने हैं, उस लिहाज से क्या है। क्योंकि सिकंदर कौन बनेगा इसका फैसला कुछ ही घंटों में क्लियर होगा, क्योंकि जो लंबी चुनावी प्रक्रिया चली थी उसका निर्णायक दिन आज है। तो जनता ही जनार्दन है और उसका जनादेश सर्वसम्मति से सबसे सुप्रीम। बैक टू आरेंद्र एंड ममता। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल, इन तमाम आंकड़ों को विस्तार से समझाने के लिए कि देश के किन किन हिस्सों से कहां से आंकड़े निकल के आ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, बीजेपी से, कांग्रेस से, वरिष्ठ पत्रकार भी, हमारे सहयोगी भी, उन सबसे विश्लेषण करता हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। जनादेश कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त सीधे रुख कर लेते हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर्स का, जहां से हमारे संवाददाता ऋषि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, जो इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस से कब अपेक्षा की जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से मीडिया को संबोधित किया जाए? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि बड़े नेता तो वहां पहुंच ही रहे हैं और मीडिया से रूबरू भी हो रहे हैं। देखिए ममता, जहाँ तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस समय उम्मीद के साए में बैठी हुई है। उसे लगता है कि कुछ और देर और इंतजार कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम नेता हैं वो रियलिटी को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। वनस्पत कार्यकर्ताओं को तो अभी ऐसा लग रहा है कि उनकी सरकार बनी रही है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। अभी भी एनडीए पूरी तरीके से अपनी सरकार बनाता हुआ दिख रहा है और जो ट्रेंड्स हैं वो पूरी तरीके से एनडीए के ही पक्ष में हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो वो अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन में ज़्यादा हैं। और उन्होंने, लेकिन इतना ज़रूर उन्हें लग रहा है कि इस बार जो परिणाम, जो रुझान है, जो परिणाम में तब्दील होंगे, उससे पहले वो पूरा एक आकलन करना चाहते हैं। क्योंकि जब ये परिणाम की ओर मामला आगे बढ़ेगा तब कोई भी स्थिति ऐसी ना हो जो उनके लिए विकट स्थिति में तब्दील हो जाए। इसलिए अभी मुझे लगता है कि अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो 3-4 बजे के आसपास ऋषि, लेकिन जानकारी ये आ रही है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं, तो कम से कम वो जो बड़े मीटिंगों से पहले जो छोटी बैठकों का दौर है उसकी शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, उसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कांग्रेस के कई तमाम जो बड़े बड़े नेता थे वो कांग्रेस दफ्तर में घूम रहे थे
और उनका एक ही आशय था कि जो बड़े लीडरान हैं उनके साथ वो संपर्क और साथ के आगे की रणनीति पर विचार करें। तो निश्चित तौर से कांग्रेस के अंदर इस समय एक एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं और इस चीज पर जो भी उन्हें परिणाम की ओर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो आपस में क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जो मुलाकात है वो बेहद अहम है। इसके बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मुलाकात होगी तो पहले आपस में कांग्रेस के बड़े नेता चर्चाएं करेंगे, आपस में बातचीत करके उसके बाद जो परिस्थिति बनती है उसके आधार पर वो डिसाइड करेंगे। एंड जो INDIA गठबंधन है उसकी बैठक का, और मुझे लगता है कि कॉम्प्रहेंसिव तरीके से वो इस पर कोई अपना वक्तव्य जारी करेंगे। चलिए ऋषि, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी जुड़े हुए हैं और पार्टियों के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त पहले आपके पास अवधेश जी आऊंगी क्योंकि उसके बाद हम सारिका जी आपके पास आना चाहूंगी। लेकिन अवधेश जी, एक सवाल यहाँ पर, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र के आंकड़े आ रहे हैं, ये राज्य वो राज्य हैं जो कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहे हैं कि राजतंत्र के ऊपर जनतंत्र हावी हो रहा है। क्योंकि राजनीतिक स्तर पर तो नेता अपने स्तर पर अपने निर्णय लेते रहे, लेकिन जब जनता के दरबार में गए तो जनता ने कुछ अलग ही मत दिया। देखिए, राज्य के अनुसार भी इसका विश्लेषण चुनाव का होगा, राष्ट्रीय अनुसार भी होगा। लेकिन अभी कांग्रेस की प्रवक्ता जो कह रही थी कि भैया ये तो ऐसा हिंदुत्व नहीं चला और हम तो मोहब्बत की बात किए चले गए, तो और जगह भी दिखना चाहिए था। जहां शक्ति थी सब जगह तो ऐसी दिखी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, इस चुनाव का पहले एक तथ्य हमेशा ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी हैं, वोट हालांकि अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर उसका बराबर दिख रहा है, लेकिन अभी भी जहां वो 100 के आसपास के स्थानों पर जो मार्जिन है वो इतना कम है अभी के कि अभी कहीं भी ऊपर नीचे जाने की संभावना इसकी बनी हुई है। एक दूसरा, जहां बीजेपी हारती भी दिख रही है वहां भी उसके वोट कायम, वोट काफी मिला है उसको, और तो वो बिल्कुल खत्म नहीं हुई है जैसा प्रचार किया जा रहा है। तो इसलिए महाराष्ट्र का जहां तक प्रश्न है, तो महाराष्ट्र इस समय भाजपा के लिए चुनौती बन गया था, क्योंकि जिस ढंग जब तक शिवसेना के साथ आए थे तो लोगों को लगा था कि भाई बीजेपी शिवसेना को विधानसभा में लोगों ने बहुमत दिया, उद्धव ठाकरे ने गलत किया, ले आए हैं। लेकिन एनसीपी को लाते ही स्थिति वहां बदल गई है। एनसीपी को लाने के साथ बीजेपी के अंदर भी समस्याएं पैदा हुई, वहां के लोगों ने भी अंदर से सवाल उठाने शुरू किए, और वो फिर स्थिति बदलने लगे कि एक बार आपने जिसको नेचुरल करप्ट पार्टी अगर कहा है और उसको साथ लेते हैं तो उसको फिर लोगों को समझाना कठिन होता है। और आप एक दिन पहले किसी को लाते हैं और दूसरे दिन वहां से राज्यसभा का सांसद बना देते हैं तो वो फिर आपके समर्थकों कार्यकर्ताओं को भी स्वीकार नहीं होता। ये बिल्कुल फैक्ट है। वो उत्तर प्रदेश में हुआ, RPN सिंह को एक ही दिन आपने राज्यसभा दिया है, तो हजारों ऐसे लोग होते हैं पार्टी में जिनकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है और सही भी होती है कि हम काम कर रहे हैं तो हम राज्यसभा में जाएं, विधान परिषद में जाएं, विधानसभा में जाएं, उनकी होती है। तो उन सबको निराशा होती है ऐसे से लेकर के, तो वो चीजें काम की है चारों ओर। और जो विपक्ष ने इस समय जो आप बता रहे हैं, एक झूठा नैरेटिव, ये सच है कि न बीजेपी आरक्षण खत्म करने जा रही थी, न बीजेपी संविधान खत्म करने जा रही थी, लेकिन महाराष्ट्र में जो बड़ा दलित मूवमेंट है जिसका एक प्रभाव है पूरे महाराष्ट्र में और वहां से निकल के राजस्थान में भी उनका एक प्रभाव है, उस बीच ये नैरेटिव कैसे न कैसे घुसा। ये अवधेश जी आप बड़ी बात कह रहे हैं, उसका असर हुआ वोट पर, ये दिखाई पड़ रहा है। मैं आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, अनंत विजय जी को शामिल करता हूं। अनंत जी, मैं उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में, क्योंकि जो वोट शेयर की बात अवधेश जी ने की, तो राष्ट्रीय स्तर पर